निषिद्ध जातयन्द सिन्धुर्विधानम् सकलनैविलिषितानां विरोधिमथिनं नमाम्यनिकान्तम् ऋमो अर्हन्तारम् णमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं णमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसारणम्। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, आदि ब्रह्मा आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री आदित्य सागर जी मुनि महाराज की, 3,9 करोड़ महामुनिराजों की, अहिंसामयी विश्व जैन धर्म की। सूक्ष्मं जिनोदितं तत्वं हेतुर्विनैव हन्यते आज्ञा सिद्धं तु तद्ग्राह्यं नान्यथा वादिनो जिना। भगवान जिनेन्द्र के जो तत्व हैं वे अति सूक्ष्म हैं, किसी हेतु के द्वारा खंडित नहीं किए जा सकते। इसलिए हे भव्यात्मनो, आप सभी उन्हें आज्ञा सिद्ध मानकर स्वीकार करो, क्योंकि जिनेन्द्र देव अन्यथावादी नहीं होते। जन्म सभी को मिला है, लेकिन जन्म को प्राप्त करने के बाद हम जन्म को ही देखते रहते हैं। मरण सुधारना है कि जन्म। लेकिन मैं कहता हूं पहले जन्म ही तो सुधार लो। जन्म तो पशु भी लेता है विपुल भाई। जन्म सुधरेगा कब? जब हमारे काम सुधरेंगे। मरण कब सुधरेगा? जब तुम्हारे पूर्व के काम अच्छे होंगे। एक बालक इस धरती पर आता है तो उसको देखकर उसके माता पिता मुस्कुराते हैं, रिश्तेदार मुस्कुराते हैं, दोस्त मुस्कुराते हैं। लेकिन वो बालक क्या करता है? रोता है। जब इस बालक ने जन्म लिया तो वह हंसता हुआ आया था कि रोता हुआ आया था? रोता हुआ आया निहाल पंडित जी, रोता हुआ आया। लेकिन जिसके पास आया है वो सब मुस्कुरा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। किसके लिए? जिसका जन्म हुआ है। लेकिन उसके जाने के बाद उल्टा ही होता है। क्या वो जाता है तो आप लोग रोते हो, वो मुस्कुराता है। क्यों? मेरे जाने के बाद लोग कहेंगे कि एक अच्छा इंसान चला गया, उसने अच्छे काम किए होंगे। तब जन्म सफल है कब? जब हमारे काम अच्छे हैं। इसलिए ध्यान रखो, अपने जीवन के मूल्यों को समझो। हम जीवन को प्राप्त किए हैं तो हमारा अमूल्य जीवन, उसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन उसका मूल्य समझना चाहिए। आप कहाँ बैठे हैं, किस जगह बैठे हैं, किस जगह कैसा काम कर रहे हैं,
आपको अपने आप से पूछना है, अविरल आज तक तुमने आवाज किसकी सुनी? किसकी आवाज सुनी? पता है किसकी? विपुल बोलता है, अविरल भाई ये काम करना है, तो तुमने उनकी आवाज सुन ली। घर पहुंची, मां ने कहा कुछ तो उनकी आवाज सुन ली। पिता के पास पहुंचे, पिता की आवाज सुन ली, लेकिन तुमने अपनी आवाज सुनी नहीं कि मेरा दिल क्या चाहता है। नहीं सुनते, पर की आवाज को सुनते सुनते हम अपनी आवाज ही भूल गए कि हमारी आवाज, हमारा जहन क्या कह रहा है। नहीं सुन पाते। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, अपनी परीक्षा करना कि हमारा जीवन का मूल्य क्या है। हम इस जीवन को प्राप्त करके किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। यहां बैठे हो तो आपका मूल्य बढ़ रहा है कि घट रहा है? आप अपने आप से पूछना, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। माना कि आप घर में हो और मां आपकी परीक्षा करे, देखना कि मैं किस स्थान पर, मैं जो कुछ कर रहा हूं उसे मेरी मां देख रही है। मां देख रही है। जब आपकी मां कहे मेरा बेटा बहुत अच्छा है, तो स्वयं से बात करना कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं। और जब मां आपके कार्य को देख करके शर्मिंदा होकर के अपना सिर नीचा कर ले, तो परीक्षा हो जाएगी आपके जीवन में फेल हुए हो कि पास हुए हो। यहां आकर के ऐसे ही गुरु और शिष्य का संबंध भी होता है। गुरु आंखें उठाकर आपको देख रहा है, भले आप कितनी ही दूर रहो, आपके कार्य उनको समझ में आ जाते हैं। गुरु के आशीर्वाद से समझ में आता है गुरु ने हाथ उठाया है और किस नजरों से उठाया है कि मेरे शिष्य का कार्य अच्छा है, तो आंखें और हाथ दोनों आपके ऊपर रहती हैं। कई बार हाथ नीचे होकर के वापस ऊपर होकर के नीचे हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप उनसे जुड़ नहीं पाए। क्यों? आपके कार्य अच्छे नहीं है, आपका काम अच्छा नहीं है, आपका समर्पण अच्छा नहीं है। संजीव भैया ध्यान रखना इस बात को। आप अपने मूल्यों को समझते हैं, आपका जीवन कैसा है आप जानते हैं, हम नहीं जानते। आप तो जानते हैं कि आप इनके बारे में क्या सोच रहे हो, हमारे बारे में क्या सोच रहे हो और उनके बारे में क्या सोच रहे हो, वो आप ही जानते हैं। तो एमी यहां आए हो, किस दृष्टि से आप यहां पर आए हो, वो आप स्वयं से पूछना। देखना कि गुरु हमको देख रहे हैं, गुरु हमको देख रहे हैं। किस चीज के लिए हम यहां पर आए थे? जो काम आप अभी कर रहे हो, कैसा सुबह उठकर आते हो, देवशास्त्र गुरु की वंदना करते हो, अभिषेक कर रहे हो, वो कार्य ही अच्छा है। नाम दोनों में होगा, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, लेकिन नाम श्रेष्ठ उन लोगों में लिखाना अच्छा है जो काम अच्छा करते हैं। एक चिड़िया, जंगल में आग लग गई और एक चिड़िया घोंसले से निकल करके क्या करती है, समुद्र पार जाती है पानी लेने के लिए। उधर एक संजीव भैया जैसे लोग मिल गए, क्या कहते हैं, ये चिड़िया तो कितनी अज्ञानी है, चोंच में पानी कितना सा आएगा और जंगल में आग भीषण लगी है, बुझेगी कैसे, बुझेगी कैसे? वो बार बार जाती, पंख गीले करती, चोंच में पानी डालती और आग बुझाने का प्रयास करती। क्यों करती? वो व्यक्ति से उत्तर उसने दिया, चिड़िया ने क्या कहा, जब भी इतिहास लिखा जाएगा, जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग जलाने वालों में नहीं। इसलिए काम तो अच्छे करो, नाम भले कैसा हो, चाहे अविरल हो, चाहे विपुल हो, चाहे कमल हो, चाहे संजीव भैया हो, चाहे
कार्तिक भाई, कार्तिकेय हो। अच्छा सी बोलते ना कार्तिकेय, क्यों रखा तुम्हारा नाम कार्तिकेय? कार्तिकेय स्वामी है अपने एक जिनागाम में, आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी। तो कार्तिकेय स्वामी बनो या किसी देवी के स्वामी बनो, कुछ तो बनोगे, लेकिन नाम किस में होगा? कार्तिकेय स्वामी बनने में नाम होगा। जैसे आज आचार्य भगवान का नाम पूरे विश्व में चल रहा है, किस नाम से? आचार्य भगवान चर्या शिरोमणि विशुद्ध साकार जी महाराज। क्यों? चर्या जिनकी मूलाचार सी है, इसलिए उनके नाम से चर्या शिरोमणि लगा है। तो नाम किससे चल रहा है? काम से चल रहा है, इसलिए काम अपने वैसे रखो। जीवन में जन्म मरण सभी का होता है। एक पशुतुल्य जीवन जीते हैं, एक मनुष्य सा जीवन जीते हैं। आपका जीवन कैसा है अब आपको सोचना है, सोचना है। आज विचार कर लेना। यदि मां की परीक्षा में पास हो गए तो शेष परीक्षाओं में फेल हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन मां की परीक्षा में फेल हो गए और सारी परीक्षाओं में पास हो गए तो आप फेल ही कहलाओगे। जैसे कल महाराज जी ने कहा था ना कि शेर की दौड़ में दौड़ोगे तो शेर ही कहलाओगे, और चूहों की दौड़ में दौड़ोगे तो चूहे ही कहलाओगे। इसलिए मां की परीक्षा में पास हो गए तो सारी परीक्षाएं पास हैं। यदि इस परीक्षा को पास न कर पाए तो दूसरी परीक्षा और है। आप स्वयं दादा बनकर देखना। आपका बेटा है और आप देख रहे हो वो किसी मंत्रालय पर खड़ा है। यदि आपका बच्चा वैसा करे तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? कमल भाई, आदि किसी मंत्रालय पर खड़ा हो तुमको कैसा लगेगा? लगेगा ना बुरा? मां, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। उसी जगह पर अपने आप को खड़ा करके देखो। यदि हम वो कार्य हम कर रहे हैं तो आपकी मां को कैसा लगता होगा? इसलिए ध्यान रखो, चाहे गुरु हो चाहे शिष्य हो, शिष्यों को भी ध्यान रखना चाहिए। आप किस स्थान पर बैठे हो और किस स्थान पर कैसे कार्य कर रहे हो, वो आपको स्व देता है कि नहीं। जिस कार्य के लिए आप आए हो उस कार्य से दूर होकर कार्य कर रहे हो तो आपका वो भेष कोई कार्यकारी नहीं है। आपका जीवन, अमूल्य जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। इसलिए विचार करना है हमारे कार्य कैसे हैं। दो ही हैं, या शुभ होगा या अशुभ। सुबह सुबह आते हो ठंड में, नहीं होते तो यहां आते क्या आप लोग? क्यों संजीव भैया, अली भैया, सुबह सुबह अगर यहां पर आते हो ठंडी में गाड़ी से तो आते क्यों? कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, कुछ अच्छा विचार हमारे मन में आएगा, है ना? इसलिए आते हैं। और यही हम आपको दूसरी बातें करने लग जाएं, भैया कल हमारे घर में ऐसा होने वाला है, आप ऐसा कर लेना। तो जो सेवा कर रहे हैं गुरुओं की, उनको जरूर मेवा मिलेगा। बिना भैया चिंता मत करना, आपका जीवन सफल है। क्यों? क्यों सफल है? क्योंकि आप जिनालयों की सेवा कर रहे हो, इसलिए सफल है। आपने अपने जीवन के मूल्यों के अधिकतर क्षण कहाँ लगाए हैं? पपौरा क्षेत्र की वंदना के लिए, सफाई, इन सभी चीजों जीर्णोद्धार के लिए। किसकी सेवा की? क्षेत्र की सेवा नहीं की, जिनालयों की सेवा नहीं की, अपनी सेवा की है। क्यों? हर एक व्यक्ति स्वार्थी है। क्यों? भविष्य में हमारा भी जिनालय बने, इसलिए हमने जिनालय की सेवा की है। इसलिए विचार करना, घबराना मत, क्योंकि कहा जाता है शुभ कार्यों में विघ्न आते ही आते हैं। इसलिए इसी विघ्नों से मत घबराओ, विघ्नों से घबराना नहीं, बस हमें अपना जिन ध्वज सामने रखना है, हम जीतेंगे।
लगे कि हम हार गए, तब भी समझना कि हम हार में हमारी जीत छुपी है। क्यों? कुछ लोग जीतते हैं लेकिन उनके साथ में क्या रहता है? बेईमानी रहती है। लेकिन वो जीत कर भी हार गए, लेकिन हम हारे हैं लेकिन जीते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बेईमानी नहीं की, हमारी तैयारी में कमी थी, लेकिन हम जीतेंगे, ये विश्वास है। इसलिए विचार मत करना, कितने भी विघ्न आ जाएं, आप तो कार्य करना और श्रीफल चढ़ाना आदिनाथ भगवान के सामने, सारे कार्य अपने आप हो जाएंगे। विचार करना, आपके काम अच्छे होंगे तो आपका नाम अच्छा होगा। एक बात और कहता हूं कि इस दुनिया में सम्मान उन लोगों का ही होता है जो देते हैं, जो लेते हैं उनका नाम कम लिया जाता है, सम्मान कम होता है। इसलिए देना सीखो, लेना कम। जैसे हम लोग दे रहे हैं ना आपको, तो नाम क्यों होगा? क्या कुछ ना कुछ तो मिला, लेकिन देने वाले का नाम ज्यादा होता है। आहार देते हो तो किसका नाम होता है? आदिनाथ भगवान का नाम आया क्या आहारचर्या में? नाम किसका आया? राजा श्रेयांश ने आहार दिए तो नाम चल रहा है आज तक विश्व में। तो देना सीखना विनय भैया, देना सीखना, लेना नहीं। ठीक है? इस पर विचार करना कि आपके सभी कार्य निर्विघ्न होंगे जब आपके अंदर निस्वार्थ रूप से देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति होगी। आपके कार्य मंगल हो और आपको निष्काम पद मिले। कौन सा? सिद्ध पद मिले। वैसे कार्य आप सभी करें। इसी भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की